Swamsevaks have contributed in all walks of life and stood in service during every calamity. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हमने सोचा था कि दो फिल्मों में गांधी बाबा की एक्टिंग करने वाले संजय दत्त पर 20 बरस में कुछ तो बापू का प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन ये तो सचमुच में मुन्ना भाई ही रह गया। RSS continues its work for positive social change. On this occasion, let us join together in the mission of nation building. I congratulate RSS for 100 years. सिनेमा के शहंशाहों को जब सत्ता का डर सताता है तो उनके श्रीमुख से ऐसे ही उद्गार निकलते हैं जैसे पूरी जिंदगी संघ की नफरत से लड़ते रहने वाले सुनील दत्त के छोरे के श्रीमुख से निकल रहे हैं। AK-47 लेकर सोने वाले टाडा में फंसे बाल ठाकरे की कृपा से जैसे तैसे छूटने वाले को संघ की महिमा का बखान करना पड़ रहा है। वो RSS का यशोगान कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र निर्माण की स्तुति गा रहे हैं। वाह! 100 years of RSS. Through every challenge, the Sangh has stayed true to the nation and nation building. माने सही मायनों में संजय दत्त देश की जनता को धृतराष्ट्र और खुद को संजय मान बैठे। असलियत यह है कि सत्ता को नियंत्रित करने वाली ताकतों के डर के आगे संजय दत्त तो क्या, सिनेमा का बड़े से बड़ा अभिनेता, खिलाड़ी और कलाकार सजदे कर रहा है। भारत में कुछ भी होता रहे, न इन कलाकारों को कोई फर्क पड़ता है न खिलाड़ियों को। इनका धर्म पैसा, इनका ईमान पैसा, इनका भगवान पैसा। संजय दत्त तो कलाकार हैं, सिर्फ 10वीं पास, इतिहास का ई भी नहीं जानते होंगे। जो लिख कर मिला पढ़ दिया। कैमरे के सामने बोलते वक्त इतना मंजा हुआ कलाकार स्वयं सेवक भी ठीक से नहीं बोल पाता। सोचिए क्या जल्दबाजी रही होगी। 2-3 लाइनों के संदेश पढ़ने में 25 टेक लेते हैं। चेप चाप कर बनाए गए वीडियो को जनता के नाम संदेश के बतौर जारी कर देते हैं ताकि सत्ता की साढ़ेसाती से बचे रहें। लेकिन बात संजय दत्त की नहीं है साहब, बात है नैतिक ईमानदारी की और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की। देश के जिन साधारण लोगों ने कलाकारों और खिलाड़ियों को इतना बड़ा बनाया, वो इस देश के लोगों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते। कभी देखा है आपने अमिताभ बच्चन को देश के हालात पर एक आध ट्वीट ही कर दे? सचिन तेंदुलकर को देखा है क्या, जिन्हें लोगों ने क्रिकेट के भगवान का दर्जा दिया, वो सरकार से लोगों के हित में एक आध सवाल ही कर ले? आखिर शाहरुख और सलमान जैसे स्टार्स कभी जनता को कुचले जाने पर स्टैंड क्यों नहीं लेते ताकि कुचलने के उनके अपराध बचे रहें? कब देखा आपने शाहरुख खान को मॉब लिंचिंग पर बोलते हुए? कब सुना आपने लगान जैसे फिल्म बनाकर सैकड़ों करोड़ कूट देने वाले आमिर खान को किसान आंदोलन पर बोलते हुए? इसी देश में नौकरी मांग रहे नौजवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और रोज पीटा जाता है। कब सुना आपने कि अमिताभ बच्चन को दर्द हुआ हो? ये नहीं बोलते क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसे की भाषा समझ में आती है, और पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, यह बात इनके मर चुके ईमान को एक सूत भी झकझोर नहीं पाती। Swamsevaks have contributed in all walks of life and stood in service during every calamity. अरे महाराज, हॉलीवुड के सितारों से ही कुछ सीख लेते, जिनकी नकल कर कर के कमर झुक गई आप लोगों की। अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, आमिर खान की, करण जौहर की, सैफ अली खान, करीना कपूर या किसी अक्षय कुमार, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर को, मेरिल स्ट्रीप को देखकर भी हिम्मत क्यों नहीं आती, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड लेते वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ लगा देती हैं क्योंकि उन्होंने एक दिव्यांग रिपोर्टर का मजाक बनाया था। इन्हें एंजेलिना जॉली को ही देखकर सीख लेना चाहिए कुछ, जो गजा में मारे जा रहे बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपनी ही सरकार को कटघरे में खींच लेती है। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री सुसान सारेंडन बिना किसी नतीजे की परवाह किए जनता के हक में, इंसानियत के हक में, समानता, न्याय, बंधुत्व के हक में एक स्टैंड लेती हैं और फिलिस्तीनी समर्थन में कई रैलियों में हिस्सा लेकर इसकी कीमत चुकाती हैं। उन्हें हॉलीवुड में अलग थलग कर दिया जाता है, लेकिन वो मानवता के पक्ष से पीछे नहीं हटती। मैक्सिकन अभिनेत्री मेलिसा बेरेरा जानती हैं कि यह उनके करियर के लिए नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है,
लेकिन फिर भी वो खुलकर कहती हैं इजराइल फिलिस्तीनी बच्चों और औरतों का अपराधी है। फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार पोस्ट करती हैं, फिलिस्तीनियों से हमदर्दी जताती हैं, उनकी आज़ादी की आवाज़ बुलंद करती हैं। इसके बाद उन्हें फिल्म स्क्रीम 7 से निकाल दिया जाता है। ये वो सितारे हैं जिन्होंने सिनेमा के चकाचौंध वाली नकली फ्लड लाइटों से निकलकर अपनी सचमुच की रोशनी फैलाई है। इन्होंने साबित किया है कि सिनेमाई जिंदगी से इतर भी उनका अपना अस्तित्व है, वजूद है। साबित किया है कि वो सचमुच में जिंदा हैं, वो सोचते हैं और उनके भीतर एक रूह है जो धड़कती है। भारत में आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। सैकड़ों करोड़ कमाने वालों का अपना ईमान इंपोर्टेड दारू पीकर झुंड की तरह नाचते और नकली मुस्कान के साथ पोज देने से ज्यादा कुछ नहीं। यह जमात सिर्फ हमारी और आपकी भावनाओं की सौदागर है। देश और देशवासियों से रोकड़े के अलावा इनका कोई रिश्ता नहीं है। और यह कोई आज की बात नहीं है कि संजय दत्त ने भाजपा और संघ के पैरों में नाक रगड़ने का वीडियो बना दिया तो याद आ गया। एक बार नहीं, बार बार साबित हुआ है कि सिनेमा और खेल के जिन सितारों को आप अपने सिर माथे पर बैठाते हैं उन्हें आपकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। नहीं फिक्र है लोकतंत्र की, नहीं फिक्र है भारत नाम के विचार की। आपकी तकलीफों, मुसीबतों और दुखों के वक्त सिनेमा और खेल का एक भी सितारा आपके साथ खड़ा नहीं होता। भारत के अभिनेता और खिलाड़ी इतने डरपोक और सत्ता के चाटुकार हैं कि एक टुकड़े के लिए भी अपना ईमान सरकार के पैरों में डाल सकते हैं। नहीं तो क्या वजह है कि जब मणिपुर जल रहा होता है तो न किसी खिलाड़ी की आवाज निकलती है, न किसी अभिनेता का बयान आता है। जब किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देश का अन्नदाता सड़कों पर उतरता है, सर्दी आंधी पाले में दिल्ली में साल भर तक डेरा डाले बैठा रहता है, तो नामचीन खिलाड़ी और सिनेमा वाले अपने दम सटकाए सरकार के साथ हो लेते हैं। जब देश का युवा छात्र पेपर लीक के खिलाफ, रोजगार की मांग को लेकर या परीक्षा में धांधली के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, तो न सिनेमा वाले और ना ही कोई खिलाड़ी जिन्हें युवा अपना आइकॉन समझते हैं, उनके गले से एक बोल फूटता है। जो समाज भारत के खिलाड़ियों और अभिनेताओं को सम्मान देता है, उन्हें शिखर पर बैठाता है, वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का रत्ती भर भी निर्वहन नहीं करते। और तो और जब महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शारीरिक उत्पीड़न के मुद्दे पर हिम्मत जुटाई, तो खेल बिरादरी से आने वाले कथित भगवान सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, तमाम सब अपने अपने बिलों में दुबक गए। सरकार को नाराज कौन करता? ये ऐसे डरपोक, जाहिल और काहिल भगवान हैं जिनका इस देश की जनता से कोई वास्ता नहीं। हजारों करोड़ की दौलत में से 1000 रुपया भी कम हो जाए, यह इन गीदड़ों को मंजूर नहीं। सब दुम दबा लेते हैं। पता नहीं अपनी कायर सोच पर इन्हें शर्म आती भी होगी या नहीं। कुछ नहीं तो दीपिका पादुकोण से ही सीख लेते। शाहरुख, अमिताभ, आमिर, करण, करीना, सैफ, सलमान और तमाम लोग, नामों की पूरी किताब लिखनी पड़ जाएगी। आपको याद होगा दीपिका पादुकोण एनटीसी और एनआरसी आंदोलन के समय दिल्ली के जेएनयू पहुंच गई थी। इसके बाद भाजपा और संघ की ट्रोल आर्मी ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था, उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। उनकी फिल्म छपाक का विरोध होना शुरू हो गया था। सुशांत सिंह ने भी हिम्मत दिखाई थी, उन्होंने भी एनटीसी और एनआरसी के आंदोलनों में हिस्सा लिया। इसके कुछ ही घंटों के बाद उन्हें सावधान इंडिया जैसे शो से हाथ धोना पड़ा। स्वरा भास्कर का तो करियर ही खत्म कर दिया गया। आमिर खान ने भी भारत के बदलते माहौल को लेकर एक बार, केवल एक बार अपनी राय जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को डर लगता है वो अपने बच्चों को यहाँ कैसे पाल पाएंगे। इसके बाद उनके खिलाफ जबरदस्त कैंपेन चलाया गया और इसके बाद तो आमिर खान मोदी के पैरों में जाकर ही गिर पड़े। तो संजय दत्त की क्या ही बात करनी, वो तो पुराने चर्सी रहे हैं। पापा का नाम सुनील दत्त ना होता तो भारत की किस जेल में सड़ जाती जिंदगी पता भी न चलता। उनकी औकात नहीं है संघ और भाजपा को दरकिनार करके अपने ईमान और अपने खानदान के बारे में सोचने की। पिछले दिनों देश के सबसे बड़े धूर्त और पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा में भी शामिल हुए थे।
वहां भी अटक गए कि धीरेन्द्र शास्त्री को छोटा भाई कहें कि गुरु कहें। जब कुछ समझ में नहीं आया तो लगे महादेव का जयकारा लगाने। जिस जनता के पक्ष में बोलने में अमिताभ से लेकर शाहरुख और सचिन जैसे कथित महानायक और भगवान थूक गटकने लगते हैं, वहां संजय दत्त की क्या ही औकात है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।